ने सारी व्यवस्था को बदल कर दिया, पूरा इतिहास ही बदल दिया मृतलोक का। मृतलोक के इतिहास में कभी ये था नहीं कि जीवात्मा घर भी जाएगी, आवागमन से रहित होगी, जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, 4,84,00,000 कोई योनियों से इसका बचाव होगा, ऐसा इतिहास नहीं है। लेकिन आज संतों ने इतिहास को बदल दिया है और हम आप उस इतिहास के पात्र बनने जा रहे हैं। पात्र बनने के लिए पात्रता चाहिए, बगैर पात्रता के तो पात्र नहीं माना जाए। अब पात्रता हमारे यहाँ में हो पाएगी नहीं, कितनी % हो पाई है, कितनी नहीं हो पाई है, हमें आपको कितनी लगन तन्मयता के साथ अपनी पात्रता को बढ़ाना है। इसीलिए करिए निस्सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। जब करोगे करने का अनुभव होगा, करने का लाभ होगा, करने पर विश्वास होता है जहाँ कोई शंका नहीं रहती है। इसलिए करनी पूरी होती है। संतों की करनी अलग है, दयाल देश की करनी अलग है, काल देश में रहने की करनी अलग है, और दोनों करनी हमें आपको समझनी चाहिए। और दोनों कड़ियों को समझाने का आधार है सत्संग, इसके अलावा कोई आधार नहीं। करनी करो मार्ग मंडालो, इंद्री भोग विचारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना हमें आपको करना, ये बिगाड़ हमने आपने किया है उसका सुधार हमें आपको करना है, बशर्ते सहयोगी के साथ सहयोग मिल जाने पर ही सुधार हो सकता है। आज हमको समृद्ध सहयोगी मिला हो, अब हम न सहयोग ले पाए, न आदेश का पालन कर पाए, उनके वचनों पर न चल पाए, उनमें विश्वास न पैदा कर पाए, ये तो हमारी आपकी कमी है। इसी कमी को तो दूर करना क्या है, और आपको कुछ नहीं करना, केवल अपनी कमियों को निकालना है। धीरे धीरे देखो कमियां सब में होती। जब लोकुश ने भगवान राम से पूछा आपको मर्यादा पुरुषोत्तम हो, सारी मर्यादाओं का पालन करने वाले, मर्यादाओं के खरीदने और निधि हो, फिर आपने गलती कैसी की? तो उन्होंने गलती एहसास करा कि न्यायी राजा होकर के भी कैसा अन्याय किया तुमने, सीता की अपनी परीक्षा ली फिर भी बनवा दिया तुमने। ये कौन सा न्याय? अग्नि परीक्षा के उपरांत शेष कोई परीक्षा बाकी नहीं होती, उसमें जो बच जाए उसकी सच्चाई की अगर सच्चाई हो ही कर सकती, वो भी आपने किया लेकिन फिर भी दोषी ठहरा। बेकार की वो ले भेद विभीषण से रावण से ब्राह्मण मारा, ये भेद लेकर छल कपट करके किसी का राज रहस्य लेकर के फिर उसका वध किया, ये कौन सी मर्यादा है? सूप नखा तू नार जात, फिर उसकी नाक कटाई क्यों? टुकड़ों विभीषण के पीछे से आंख चुराई को। न्यायी राजा होकर के भी कैसा अन्याय किया तुमने, सीता की अग्नि परीक्षा ली फिर भी बनवा दिया। राम ने प्रायश्चित किया और कहा क्या उत्तर दूं, क्या उत्तर दूं, यही समझ में आता है। कहा गुरुध्वज जिसमें होते हुए चरित मानी, मानो लीला के लिए आया हूं, मानो चैत्र में गुरुध्वज दोनों रहेंगे तभी वो मानव निदेव हो जाएगा। ये तो स्वीकार आपको भी करना था। उस मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी, मर्यादा का मतलब ये नहीं होता कि अपनी जीत अपनी हट, ये कोई मर्यादा नहीं, ये झूठा अहंकार है, ये झूठा गरुड़ गुमान घमंड है जो तुमको पतन की तरफ ले जाएगा, तुम्हारे संपूर्ण सुख शांति आनंद में आग लगा देगा। तो बहुत समझदारी से इस मानव जीवन को चलाने की जरूरत है। जीवन सबको मिला है लेकिन जीना किसको आया? जीना किसको आया? जीवन तो सभी पास, करोड़ों लोग जीवन पाए हुए मानव शरीर, लेकिन सार्थक किसने बनाया? इसलिए महापुरुषों ने कहा है जैसे बचपन को, बच्चे को अच्छा बनाने के लिए अच्छे माँ बाप की आवश्यकता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे वैद्य डॉक्टर हकीम की आवश्यकता है।
अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे अध्यापक की जरूरत है, अच्छे शासन प्रशासन न्याय कराने के लिए अच्छे राजा की जरूरत है। ऐसे इन सबको अपना अध्यात्म बनाने के लिए, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता है। सब कुछ आज हमारे आपके लिए तो सब कुछ सुलभ है, कुछ करना ही नहीं है, केवल समझना है। अगर समझ लो तो आपको करना, जिसने वादा किया तुम्हें कुछ करना नहीं, केवल खड़े, लेकिन हम खड़े भी नहीं रह पाए। जब आपसे कहा गया था तुम कुछ कर तो सकते नहीं हो, कलयुग का जीव है, कमजोर है, गंदा भोगी विलासी है, नहीं कर सकता है, लेकिन कहा था बच्चे पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भगत पड़ेगी। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, इतना केवल कहा ना। तुम खड़े रहे न पड़े रह, सब खड़े गुजर हो गया, गुजर हो गया। मैं यही पूछता था कोई वो वचन कहाँ चला गया? क्या गुरु के वचनों को आपने सुना था? नहीं आपने मानता दे पाई हो। ये दोबारा फिर जो मौका आपको दिया जा रहा, ये उनकी दया। अवतारी शक्तियों ने एक बार मौका दिया, हिरण्यकशिपु को नहीं माना, मार। एक बार रावण को मौका दिया, नहीं माना, मार दिया गया। इस तरह लेकिन आज सद्गुरु दयालु और कितनी दया कर, कितनी बार मौका दिया, 12 वर्ष से मौका दिया गया, एक बार फिर सद्गुरु के वचनों को दोहरा दो, प्रेमियों के कान तक पहुंचा दीजिए। मैंने उसी आदेश का पालन किया है। मैं अपनी तरफ से कुछ करता ही नहीं, जो मुझे आदेश होता है मैं उसी का पालन करता हूँ, और आप सबसे उसी आदेश पालन की प्रार्थना करता हूँ। मेरा कोई काम ही नहीं। अगर ऐसा न होता, इतना बड़ा जन्म अकेले व्यक्ति नहीं खड़ा कर सकता। मैंने नहीं किया तो गुरु की दया ने, लेकिन विश्वास था, अपने गुरु पर विश्वास, अपने आप पर, अपने सच्चे कर्म पर विश्वास, तो सबसे बड़ी चीज है। जब विश्वास तुम्हारे अंदर आ जाएगा, कोई चीज दुनिया में तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। मैंने करके देखा। मैं सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं करता हूँ। मैंने 12 वर्ष में ये जन्म इकट्ठा किया हूँ अकेले। इसको आप देखिए, इसको कहते हैं परिश्रम, इसको कहते हैं आदर्श, इसको कहते हैं गुरु आदेश का पालन, गुरु आदेश के वचनों पर कुर्बानी, इसी को कहते हैं। और आज आपके सामने है कितनी बड़ी फुलवारी खिली हुई। अभी क्या, अभी तो आगे और चल रही है कि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। मैं 12 वर्ष इतनी मेहनत किया हूँ, न रात को सोना न दिन को खाना, चल चल करके पूरे हिंदुस्तान में घूम कर जो समय दिया हूँ, शरीर तो उनके हवाले है, उसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ। लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि इसको सेवा में लगे रहना, लगाए रहना, इतनी शक्ति प्रदान करते रहो। बाकी क्योंकि जो आदेश, जो मैंने संकल्प लिया है, केवल यही है, मन और चरणों में तन आपके आदेश, इसलिए कोई कल्पना, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस कि आपके आदेश में लगा रहे, आदेश पालन करता रहूं, जन जन के कान तक आपके समय के सामयिक संदेश को पहुंचाता रहूं। इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य है नहीं, ना कुछ चाहिए और ना कुछ नहीं। और आप सबका यही उद्देश्य होना चाहिए, आत्मिक कल्याण का सच्चा रास्ता दीजिए। पिछले मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ और कर रहा हूँ, करता रहूँगा। अब आपको ये सोचना है कि हम सबको क्या करना है। अब कहना कुछ नहीं है, करना। कहते नहीं कहना ना बोलना को तारे जुमा पे रखना, चुटकी का खेल अपनी चुटकी बजा दिखाना। इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा संकल्प गुरु का है। उस संकल्प में हमें आपको सहयोग करना, सहयोग क्या, खड़े और सहयोग क्या करते, लेकिन हम खड़े भी नहीं रह पाते, फिसल जाते, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। क्योंकि मन ये आपका स्थिर, मन में परिपक्वता नहीं है, विचारों में स्थिरता नहीं है अभी, और करनी में भी खोट है। इसीलिए समय समय पर अंदर में शंका, संदेह, भूल भ्रम जन्म ले लेते, लेकिन जहाँ पर कुछ है ही नहीं वहाँ शंका क्या करें।
क्या करेगी शंका? अब तो कभी कोई शंका नहीं। कहा तो लोगों ने बहुत बड़ा मतलब यानी बरगलाया, बहुत डराया धमकाया, अरे अकेले क्या कर सकते हो, इतना बड़ा जन्मत आपके साथ कोई नहीं है, कैसे आप करेंगे? अपनी बात तो आप सही करते, लेकिन जो मेरे साथ है उन दोनों के साथ नहीं है, जो उन दोनों के पास वो मेरे पास नहीं। कहले भाई आपके पास क्या है? हमने कहा हमारे पास हमारा गुरु है और उनका गुरु मर गया, बस इतना। जहाँ गुरु पर है वहाँ हार का प्रश्न नहीं है, वहाँ किसी चीज की कमी का भी प्रश्न नहीं है, और वहाँ कोई शंका और चिंता संदेह भूल में है ही। बात इतनी। मैं उसी विश्वास से लगा रहा। कितने प्रेमी आए, कितने चले गए, कितने शरीर से भी चले गए, कितने भी चले जाएंगे, लेकिन अब ज्यादा समय परिवर्तन नहीं। अब हमें आपको बिल्कुल खड़ा हो जाना चाहिए। मैं बार बार सत्संग के दौरान कहता हूँ खड़े हो जाओ। कहता भाई खड़े होना हमारा शरीर से मतलब नहीं है। अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान बनकर देश समाज के लिए खड़े हो जाओ। अब उसकी आवश्यकता है, अच्छे लोगों की जरूरत है। समय परिवर्तन करेगा, कर्म लेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चीज का एक समय निश्चित होता है। सुख सदा रहता नहीं, तो दुख का भी अंत है। जाने कि आपको तो दुखी दुख नहीं। अगर दोनों नाम है जीवन में तो आपको अनुभव नहीं होगा। अनुभव के लिए सुख दुख दोनों जरूरी है, लेकिन जो सच्चे साधक हैं उनको सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुख आए क्या अपनी इच्छा से चला जाए, दुख आए चाहे न रहे, उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। वो निरंतर अपने काम जो आदेश मिला है उस आदेश की पूर्ति में दिन रात सोचा विचारा करते, और उनके अंदर कोई विचार नहीं। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। स्वास्थ्य मेरा बहुत खराब है, इसीलिए मैं कल बुलाया था। कुछ लोग थोड़ा सा इसको आराम दे देंगे, इससे काम लेना भी बहुत। आप दोनों से भी चाहता हूँ मैं सहयोग करो ज़्यादा। पर अभी मैं कार्यक्रम करके आया हूँ, बहुत कम बैठने का समय थे भी 8 घंटे से, उसी में स्वास्थ्य खराब हो गया। अब इसमें इतनी क्षमता नहीं रही, बहुत काम लिया गया और इसको दिया कुछ नहीं लिया। न भोजन की चिंता रही न नींद। जहाँ नींद और भोजन दोनों नहीं होंगे वहाँ शरीर का पतन हो जाता, कमजोर हो जाता। फिर उसको चाहिए, लेकिन वो देखें कि ये देखें, प्रेमियों का दर्द देखे, प्रेमियों का प्रेम देखे कि अपना स्वार्थ अपने शरीर का लाभ, ऐसा नहीं होता, ये कभी नहीं होता। फिर भी मैंने भावी कभी प्रेमी आ गए, मैं सोचने की स्थिति में नहीं हूँ। फिर भी मैं दो शब्द कहना चाहता था। एक बार फिर लोगों को सचेत कर दूं कि अब काम करने का समय, अब बोलने का, बताने का, समझाने का समय कोई नहीं सोचा। जब घर के लोग अच्छी सच्ची बात न माने, जब बिना कशिश बेटे की बात अच्छी सच्ची धर्म की नहीं माना, तो फिर चुप हो गया वो, लिहाजा विनाश हो। जब ईश्वर की अच्छी सच्ची बात उसका भाई नहीं माना, चुप हो गया, विराम ले लिया, घर से बाहर चला गया, विनाश हो। ये इतिहास है आपका, लेकिन कलयुग ऐसा इतिहास कुछ नहीं है, अलग तरीके का है। लेकिन फिर भी कर्म तो करनी है, कर्म तो प्रधान रहेगा, उसे हटाया नहीं जा सकता, कम किया जा सकता। वो भी महापुरुष अपनी दया से कम कर सकते हैं, हमारे आप इंसानों की गलती बात। इसलिए सब लोग चाहिए, जो रास्ता मिला है वो कहीं नहीं। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, किसी मिशन में चले जाओ, किसी धार्मिक राजनीति पर पहलू पर चले जाओ, ये रास्ता नहीं मिलेगा जो सदगुरु के दरबार, कहीं नहीं। पहली बात, परमार्थी शब्द कहीं लागू है नहीं। केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर मैंने परमार्थी शब्द की स्थापना की है, परंतु किसी ने नहीं कहा, उसके बाद कुछ कहा ही नहीं। और बगैर परमार्थी सेवा के
पिछले कर्मों का निकाला नहीं हो सकता। क्योंकि या तो भजन से करो आप, भजन में का मन लगेगा न चल लगेगा। शरीर भी काम नहीं कर रहा, कमजोर बीमार है, और मन भी भोगी विलासी गंदा, वो भी नहीं कर पा रहा। लिहाजा संतों ने एक तरीका निकाला है, परमार्थी संदान सेवा। वो कैसी सेवा तो आप रोज ही करते हो। परिवार में बाल बच्चों के लिए खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली व्यापार, मजदूरी है, देश की समाज की सभी सेवा करते हैं। लेकिन वो स्वार्थ, उसमें कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ। लेकिन जो नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर परमात्मा सेवा को किसी का कोई स्वार्थ। किसी प्रेमी से पूछो कि जो मिट्टी के घर है, अरे आदेश पालन है, कल क्या मजदूरी में रह रहे हैं, मजदूरी क्या, केवल आदेश पालन कर रहा। उनको ये बताया गया है, इस आदेश पालन करने में तुम्हारे पिछले पाप कर्मों का बोझा जो सिर पर डाले बैठे उसको उतार दिया जाएगा। ये मिट्टी जहां तुम डालोगे, उसी मिट्टी पर बैठकर आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग बैठ के भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, लोगों को भोजन कराएंगे। तब तुम्हारे पिछले पाप कर्मों का बोझा कितना सरल कर दिया गया, इस पर विचार करना चाहिए। हमसे तमाम पत्रकार मीडिया रोज ही आते, रोज पूछते हैं कि आपने ये परमार्थिक सेवा क्यों? हमने तुमने कभी पढ़ा नहीं था, किसी इतिहास में नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, और किसी ने ये शब्द उच्चारण भी नहीं किया। किताबों में पढ़ा तो देखा, लेकिन समाज में लोगों के अंदर भाव विचारों के बदलने में लागू होते हुए कहीं नहीं देखा। हमने लागू करने का स्थान है ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य। यही एक विश्व में ऐसी जगह है जहाँ इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की जिन्होंने तपस्या की हो, विश्व में कोई जगह नहीं। इसलिए बाबा जी को 1997 में कहना पड़ा था कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, बच्चा यहीं से सतयुग के अंकुर निकलेंगे। मैंने उन्हीं वचनों को सिरोधार करके मैंने भूमि का चुनाव किया है, और उसी पर मैंने ये कार्यक्रम सब प्रारंभ किया। बगैर दया को कुछ नहीं होता। मैं अकेला क्या कर सकता, या कोई क्या कर देगा, लेकिन दया तो फिर दया। दया में कोई चीज असंभव है। जब दया गुरु की होती, सूखी खेती हरियाती। दया का वो काम है, लेकिन दया कब होगी? दया का होता है याद। उनके वचनों को याद करोगे, आदेश का पालन करोगे, एक एक वचनों की माला पहनकर अपने जीवन को निकालोगे, तो आप दया पाने के अधिकारी बन जाओगे। और उनकी दया को किसी वस्तु में प्रवेश करके आप जीवों को लाभ दे सकते। लेकिन बगैर, जैसा भी रघुवीर से ने कहा, भाई आदेश पालन हमारा मुख्य कर्तव्य है। हमारे जीवन का कर्तव्य ही आदेश पालन रह गया, और हम कुछ कर ही नहीं सकते। देखो, साधना कर नहीं सकते। साधना का मतलब समझ, कोई आँख कान बंद करना साधना नहीं है। कोई छापा तिलक के लोग चंद्र जात गुलाबी नीला पीला कपड़ा, साधना संबंधित कुछ नहीं। ये तो शरीर की बनावट सजावट है। साधना माने रोकना, और दूसरा साधना माने पकड़ना। मन को रोकना, शब्द को पकड़ना, इसको कहते हैं साधना। ये हमें आपको करना है, और ये बगैर अभ्यास के आप कर नहीं सकते, और बगैर सहयोगी के भी नहीं। दोनों चीजें, सहयोगी भी चाहिए और आपको विश्वास भी चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए। कोई काम ऐसा नहीं है जो असंभव है। मैं तो नहीं विश्वास करता कभी कि असंभव भी कुछ है। हाँ, हमारे में कमी हो सकती है, अपने कमी के कारण हम असंभव कह सकते हैं, लेकिन असंभव है। इसलिए हम तो सबसे यही कह रहे हैं, जो रास्ता मिला है वो कभी किसी को नहीं मिला। न ऋषि मुनियों को मिला, न योगियों को मिला, न ब्रह्मचारियों को मिला, न अवतारी शक्तियों को मिला, न ज्ञानी विज्ञानियों को मिला, और हम सब गंदे कमजोर भोगी विलासी जीवों को मिला। ये कहते हैं सदगुरु की दया। ये दया जिन्होंने कुछ नहीं देखा। अगर कहीं जाओ, कोई विवाह की सेवा करना जाओ, कितने टेस्ट आप लोग, लेकिन इतना बड़ा काम जीवन का कभी नहीं आपसे पूछा
कितने कुंडल शराब पी के आए हो, कितना मुर्गा मीट खा के आए हो, कितना झूठ शर्कमट बेईमानी करके आए हो, कुछ आपसे नहीं पूछा और आपको शरण में ले लिया, गोद पे बैठा लिया और नाम डाल दिया। ये छोटी चीज है, लेकिन हमने आपने कोई मेहनत नहीं की, कोई तपस्या नहीं की, कोई गरबा नहीं छोड़ाया गया, तो इसलिए हम कीमत नहीं समझ पाए। जो चीज परिश्रम के द्वारा मिलती है त्याग से, तो उसकी कीमत। इसलिए त्याग और परित्याग में अंतर करना सीखो। त्याग सरल है, परित्याग बहुत कठिन, इसलिए त्याग तो हो सकता, लोगों ने किया। राम ने सीता का त्याग किया, लेकिन त्याग नहीं कर पाए, अंत में स्वीकार करना पड़ा। तो नारी धर्म के लिए लिखा है, नारी धर्म और में दूजा पति और सास ससुर का पूजा, इसके अलावा उसके जीवन में कोई पूजा का विधान ही नहीं। और आप अगर इस कार्य से वंचित रखते तो आप दोषी हो, आप दोषी मानते हो, क्यों आपने सहयोगी बनकर हाथ पकड़ा है, जीवन साथी बनकर आपने प्रतिज्ञा स्वीकार की है। अगर मुकर जाओगे, तुम्हारे जैसा नरक में जाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। हमेशा इस पर विचार कीजिए। त्याग हो सकता है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, लेकिन त्याग नहीं हो सकता। और प्रत्याग करना तुम्हारे लिए है भी नहीं, किसी ने आपको सिखाया भी नहीं, किसी ने कहा नहीं। भूल में प्रत्याग की भावना आ गई थी। भगवान शुक्र शांति मानस उठा के देखिए, शिव संकल्प की मनमाही या तन सती भेंट, लेकिन पश्चाताप की सीमा टूट गई। अंत में नारी नारी है। उसने कहा अच्छा, पार्वती ने कहा कोट कोट की दुर्गण हमारी भरोसा बना तो रहो तुम्हारी, हार गई, हार करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने हाथ पकड़ा है किसी का, हाथ छोड़ना कायरता है, हाथ छोड़ के भागना महापाप है। इसलिए इस विधान को, इस पानी के संस्कार को हमेशा मध्य नजर रखना चाहिए। इससे कभी अंतर नहीं हो सकता, क्योंकि छोटा मोटा रिश्ता नहीं होता, ये छोटा मोटा संबंध नहीं होता है। कई जन्मों तक आपको भुगतान करना पड़ेगा। आप भाग जाओ, आप भाग भी नहीं सकते। इसीलिए घर गृहस्थी परिवार में सबसे बड़ा संस्कारों में सबसे बड़ा संस्कार पानी ग्रहण संस्कार होता है। पानी ग्रहण, पानी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना। किसी का हाथ पकड़ना एक छोटी मोटी जिम्मेदारी। यही तो सूरदास जी ने कहा था कृष्ण थी कि बात छुड़ाए जा तो निकल जाओ के मोह, लेकिन हृदय से जब जाओ तो मर्द चढ़ा हो तो चेहरे पर। जिसका स्थान अंदर में है, आप बाहर से कभी छुटकारा नहीं पा सकते, और वो उसका भुगतान आपको कई जन्म तक करना पड़ेगा। इसलिए ऐसी भूल कभी मत करो। गलतियां होती हैं परिवार में, मनुष्य गलतियों की खान है, ऐसा नहीं, लेकिन गलतियों में सुधार भी किया जा सकता। जो अपनी गलती को सुधार करे वो इंसान है, और जो न माने हट करे वो शैतान, उसी को शैतान माना जाता है। ये वैवाहिक जीवन है, ये तो संतों के दरबार में है। संतों के दरबार में लिखा है कि सर्व संस्कार संत समक्षे, सारे संस्कार संत के समक्ष फलीभूत होते, और बीच वाले ये होने लगे तभी से बिखराव हो गए। आत्मानी गिरने कल तलाक होना, आत्मानी गिरने कल विधवा हो गई। ये क्या है? क्योंकि कार्यक्रम कोई संतों के समक्ष नहीं हो रहा। इनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है, पिछले कई जन्मों का ज्ञान है कि इसके साथ संबंध किसका है, अब कितने दिन का है, अब किस तरह का है, वो संबंध जोड़ा जाता है। तो इसीलिए सब दरबार में पानी के संस्कार का अनुष्ठान मैंने रखा है। तो मैंने देखा कि चारों तरफ त्राईमाम बचाओ, कोर्ट कचहरी सब भरे पड़े तलाकों से। आज शादी, कल तलाक, परसों शादी, नरसों तलाक, कोर्ट कचहरी भर गया।
तब संतों की व्यवस्था को लागू करना अनिवार्य हो गया कि अगर ये नहीं किया जाएगा तो समाज बहुत बदल जाएगा, समाज में भ्रष्टाचार की सीमा और बढ़े। इसलिए मैंने वैवाहिक संबंध का भी अनुष्ठान अपनी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति के माध्यम से सारे हिंदुस्तान में किया है। भारत सरकार से जिसका रजिस्ट्रेशन कराया है, बाकायदे लिखा भाई ऐसे नहीं हंसी मजाक में संबंध होता, एक बार लड़की को एक प्रमाण रखना सरकार के पास देता, पक्का प्रमाण रहता। पहले का मतलब है किसी काम को करने के पहले उस पर विचार करना बहुत, इसीलिए ये काम हंसी मजाक जीवन, परंतु अग्नि को साक्षी करके, सारे देवी देवताओं को साक्षी करके आपने स्वीकार किया है, तो हंसी मजाक के दिन में छोड़ दिया, हो गया, छुटकारा हो गया। तुम्हारे कहने से छुटकारा हो जाएगा, कितने जन्म आपको भोगने पड़ेंगे, ऐसे छुटकारा नहीं होता। इसलिए कोई भी काम करो बगैर सोचे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जन्मी हो शायद। संसार हंसेगा, तुम्हारा कोई साथी नहीं होगा। जब तक तुम्हारा शरीर है, शरीर में कोई ऐसा रोग हो जाए जिसको जो सेवा कोई नहीं कर सकता, केवल पत्नी करे, उन अंगों को पत्नी सिवा कोई देखेगा छुएगा भी नहीं, और पुरुष उसका करेगा, ये कितना मधुर संबंध है, इतना मतलब यानी जोड़ा गया कैसे, वो नसीब में नाम के तो हो गया, ऐसा नहीं। ऐसी गलती कभी भूल के मत, समय बड़ा खराब, कब क्या हो जाए, कब कैसी स्थिति आ जाए, कौन सा कर्म तुम्हारा उदय हो जाए जो तुमको मजबूर होना पड़े। फिर रोने से काम नहीं होता, पश्चाताप से काम नहीं होता। जो समय से पहले जाग जाता है वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता, वही लाभ उठाता। अब समय से बताना समझाना ये महात्माओं का कर्तव्य आदिकाल से रहा है, और आज भी वो किसी काम को न बिगाड़ते हैं न बिगाड़ना चाहते हैं, और बिगड़े वो को ठीक करने का प्रयास, उनके दरबार का नियम है। लेकिन आपको भी तो नियम का पालन करना चाहिए। अगर गुरुदेव जी सामने ना आते तो हम कुछ नहीं कर, पहचान ही नहीं पाते, पहचान खत्म हो गई थी। लेकिन बाद में पहचान नहीं भाई, ये तुम्हारी पत्नी है, फिर तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी धर्मपत्नी है। कितनी बड़ी भूल की थी, सब भाई लड़ने पहुंच गए तो क्या आप सुन चुके हो, क्या बताना। सबकी परीक्षा गुरु ने ले ली और अंत में झुकना ही पड़ा, क्योंकि वो स्थान झुकने का है, वो रिश्ता स्वीकार का है, अस्वीकार तो उसमें है ही नहीं। तो आप इतनी बड़ी घोर गलती मत करो कि ये तमाम जीवन फिर आपको लेने पड़े, फिर तो एक जन्म में पार कर लो। कि नहीं, ऐसे कहने से नहीं पार हो जाओगे, सारे कर्म कर्जे को उतारना होगा, तब आग से निकल सकती। निकाल किसी को निकलने नहीं देगा। धर्मराज दरबार में सबका झाड़ा दे, लेकिन संतों ने क्या कहा, नहीं, खाद्य गाती क्या करे जब सिर बोझ न हो। जब तुम्हारे सिर पर किसी कर्म का बोझा ही नहीं महापुरुष रखेगा तो वो जाति क्या करेगा, कैसे रोकेगा। तो कितना बड़ा सहयोग तुम्हारे जीवन के साथ लगा हुआ है, आप उस सहयोग को भी ठुकरा रहे हो, वो भी मान्यता नहीं दे पा रहे हो, अपने आप को भी संभाल नहीं पा रहे हो। ये सब क्या है, यही सब गलतियाँ धीरे धीरे छोटी छोटी पहाड़ बन जाती हैं, जीवन में एक दरार पैदा हो जाती है, इस दरार बहुत जल्दी भरती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आपको प्रेम करना सिखाया गया, नफरत तो सिखाया ही नहीं गया। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिलाए मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहाँ
सीने से लगाए जाते, तुम अपन लोगों को ठुकरा रहे हो। कौन सा तुम्हारा आदर्श है, कौन सा गुरु आदेश मान रहे हो, किन बच्चों की मतलब यानी इज्जत करकर आप कर रहे हो। ये कहना नहीं है, करना है। ये कहने वाला संत मत नहीं है, संत मत करके दिखाने वाला। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं जिन परिवारों में गया, उन परिवारों से हमारा विशेष प्रभाव है, क्योंकि मेरा वही परिवार तो कोई है, लेकिन उस परिवार में अगर जाना न बंद होता है तो कितने दुख की बात है। इतना कष्ट होगा शायद आप विचार नहीं कर, क्योंकि आपने निर्णय स्वतंत्रता में लिया है। अगर गंभीरता में लिया होता तो आपको कितना कष्ट होता। नहीं, ऐसा तो बड़ा गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। समाज कुछ कहे, समाज छीटा कैसे करे। आगे आने वाले समय में आप कलंकित हो जाओ तो ये कौन सी तुम्हारी योग्यता है, कौन सी तुम्हारी मतलब विद्वता है। इस पर तो आपको खुद ही विचार करना चाहिए कि कोई काम ऐसा न हो कि कोई की नजर उठे, कोई टीका टिप्पणी करे, कोई हमारे गुरु को बदनाम करे, यानी हमारे गलत कार्यों के द्वारा गुरु की छवि खराब हो। ये तो आप आपके भागी हो जाओगे आप, क्योंकि गुरु निंदा सूर्य को काटना पाप लगे तो भाग समान। अगर तुम्हारे खोटे कर्मों से गुरु निंदनीय है तो कई गौओं की हत्या के बराबर पाप लगेगा आपको। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा कार्य न होने पाए जो हमारा गुरु बदनाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। देखो पूरा नाम अधूरा नाम किसी को बोलो तो कहता हमारा अपमान करता, किसी का अधूरा नाम बोलो अपमान समझता है। और गुरुदेव तो सभी कहते, गुरु से कहते, जय गुरुदेव भी कहते, लेकिन हमारा पहले गुरु नहीं, हमारा जय गुरुदेव प्रभु है। इसलिए जय गुरुदेव पूरा बोल, जिससे बोलो जय गुरुदेव प्रभु, ये बोलना केवल नहीं, क्योंकि ये सब उच्चारण करने लगे, उसमें लोगों को भ्रम हो जाता और लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया। जय गुरुदेव ले करके तो तमाम भ्रम करना। आज मैंने अपनी बात गुरु पूर्णा से इस भ्रम को खत्म किया हूँ कि हम सबको जय गुरुदेव प्रभु पूरा इसी से बोलो जय गुरुदेव, तो समझ जाएगा वो। नहीं मैं नहीं प्रभु वो नहीं है, स्वास्थ्य लोग बात को समझा करो समय समय पर। जो हेरा फेरी शब्दों में की जा रही है उसकी जरूरत है, बगैर जरूरत हम कोई काम नहीं। जो मैंने सर्वप्रथम साकार की बात कही वो हिंदुस्तान के विश्व में किसी के मुंह से नहीं निकला, न जगत गुरु शंकराचार्य के मुंह से निकला। हिंदुस्तान धार्मिक भूमि है, लिहाजा खान पान का सबसे बड़ा असर पड़ता है, लिहाजा हिंदुस्तान के धार्मिक लोगों को शाकाहारी होना चाहिए। किसी ने नहीं कहा आज तक, न कोई मंदिर, न मस्जिद, न गिरजा, न गुरुद्वारा, न तीर्थ मूर्त कहीं सवाल नहीं। इसके बाद मैंने दूसरा 15 सितंबर 2023 को घोषणा की कि हम भारतवासी, हमारी भारतीयता की पहचान होनी चाहिए। किसी देश मुल्क में चले जाओ, हर की पहचान एक वेशभूषा होती है, वेशभूषा से पहचान होती कि हमारा देश का ये निवासी, हमारा देश का। यदि तुम्हारी कोई पहचान है, तुम्हारी कोई पहचान है नहीं।
जिस पहचान के लिए कितनी कुर्बानी दी गई। विदेशियों को भगाओ, अंग्रेजों को भगाओ, अंग्रेजों को भगा दिया, लेकिन उनकी अंग्रेजियत आज भी तुम्हारे दिल में समय नहीं निकाल पाए। मैंने कहा नहीं, हम भारतवासी हैं, हम भारतवासियों की पहचान हमारी वेशभूषा जो ऋषि मुनि महात्माओं की थी वही कुर्ता पजामा, धोती, मोटी, ये हमारी पहचान। मैंने कहा किसी ने नहीं कहा, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने नहीं कहा, केवल मैंने कहा था 15 सितंबर 2023 को। फिर दोबारा 15 सितंबर 2024 को मैंने दूसरी घोषणा की थी कि हम हिंदुस्तानी है, हमारी मातृभाषा हिंदी और संस्कृत। हमारा आगे का विधान जो बनने जा रहा संजीवनी विधान, उसमें 2 भाषाएं प्रधान है, हिंदी और संस्कृत। बाकी शायद भाषा बोलने के लिए रह सकती है, लेकिन प्रधानता हिंदी और संस्कृत को दी जाए। ये हमारी ऋषि मुनियों की गौरव कितना है, हमें उसको ध्यान रखना चाहिए। मैंने कहा किसी ने, मैंने तीसरा फिर बिंदु चुना है कि भारतीय नारी कितना बड़ा स्थान है। मैंने उनको इशारा किया, आप लोग जिनकी पूजा करते हो, किसी देवी को सूट में देखा तुम कि साड़ी में? तुम्हारी देवी साड़ी में, तुम सूट में। अगर द्रौपदी सूट में होती तो इज्जत लूट जाती। साड़ी में दया होती है, साड़ी में किसने दया की थी? सूट में नहीं की। ये मर्यादा हमारी है, मैंने इसको भी आगे रखा और सरकार तक इसकी सूचना भेजी है। इन बिंदुओं पर विचार कीजिए। मेरे बिंदु बड़े विचारणीय है, ये उस संगतता में मत लेना, गंभीरता में लेना। पहले का मतलब है जो सब कहा जाता है उसका कुछ अर्थ होता है। ये मैंने 4 बिंदु रखे हैं जो बिल्कुल इतिहास के होते, एक कलयुग के इतिहास के प्रथम पृष्ठ पर है और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें आपको स्वयं बन के दिखाना है, तब तो हम कह सकते हैं तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है तो भाषण तुम्हारा अधूरा। ऐसे नेताओं ने 72 वर्ष से भाषण किया, कुछ नहीं हुआ, और महात्माओं ने इतने सालों से प्रचार किया, कुछ नहीं। न राजनीति रही, न धर्मनीति रही, चलेगी सब। क्यों? ये सब करनी पर टिके, ये कथनी लिखनी बकनी पर नहीं टिके, और करनी किसी के अंदर है नहीं, ऐसा समाप्त है। लेकिन हमें आपको करनी करके दिखाना है, सिद्ध करना है। आदर्श गुरु का हमें आपको प्रस्तुत करना है, तब लोग तुम्हारे आदर्श को स्वीकार करेंगे। मैंने भी कार्यक्रम गुरुकुलमा का किया, जो लोग हैं जिन्होंने देखा पार भीड़ जंगल में। पहले लोग कहते थे बाबा जी धार्मिक स्थानों में कार्यक्रम करते इसलिए भीड़ हो जाती, धार्मिक नदियों किनारे करते, बड़े शहर तत्वों करते इसलिए भीड़ हो जाती। मैंने बियाबान जंगल में करके दिखा दिया, जाना कहीं रेल न मोटर न पुष्पा न गाँव, कुछ नहीं, एकदम जंगल में। कितने लाख की भीड़ देखकर है, कोई प्रशासन नहीं, कोई किसी की सुविधा नहीं, कोई मतलब कर्मचारी अधिकारी की उपस्थिति नहीं। हमने इनको दिखा दिया कि क्या नहीं हो सकता। जहाँ अनुशासन है, जहाँ मर्यादा है, जहाँ आदर्श है, वहाँ किसी की आवश्यकता ही नहीं। ये मैंने दिखा दिया लोगों को, तो जो लोग कह देते उन्होंने देखा। तो कहने का मतलब है जो गुरु को सिर पर रखोगे तो असंभव को चुकी। गुरु को सिर पे रखिए, चलिए आज्ञामान तालाश तो 3 लोग हैरान, उसको 3 लोग 10 का कोई बात वाकई नहीं कर सकता, फिर डर किस बात का? वैसे हम तो प्रेमियों से ही कहते हैं कि अब करनी करो मान को जानो। अब कचरी बकरी का समय नहीं रहा है। 72 साल में नेताओं का भाषण देख लिया आपने, राजनीति एकदम शून्य हो गई है, महात्माओं का प्रवचन देख लिया आपने, धर्म शून्य हो गई है। अब आपको करने की जरूरत है। करने के लिए हमें आपको मैदान में उतारना है। जय गुरुदेव, जय
2 वर्ष के लिए वाणी विराम दीजिए, बाहर नहीं निकलना। आश्रम पर जो आएंगे उनको संकेत इशारा करूंगा, लेकिन बात समझना। जब लोग माने सुनने वाले ने बंद कर दिया, अपमान है, नहीं तो संत गुरुवाणी का अपमान हो रहा, इसलिए उसको विराम देना अनिवार्य। मैंने 2 वर्ष के लिए ले लिया हूँ, कई बार निकल के नहीं जाऊंगा, आश्रम से संदेश प्रसारित करूंगा, जो आएंगे उनको संकेत दूंगा, आगे आने वाले समय की जानकारी दूंगा। लेकिन अब बाहर जैसे अभी तक 12 वर्ष लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर लोगों को संदेश देता रहा, गुरु के वचनों की याद, संदेश मेरा कुछ नहीं, गुरु के वचनों की याद कराता, तारीख बाय तारीख, इस तारीख में 5 तारीख में 5 तारीख में प्रमाणित। तब लोगों की समझ में आया बातों में तो सब भूल गए। तुम अपने भूले हुए चले वालों को याद करो, चलो मंजिल तुम्हारे करीब है, लेकिन तुम मंजिल से दूर हो, इसलिए मंजिल तुमको दूर दिखाई देती है। जय गुरुदेव। जरा से लोग प्रसाद रोटी रखती तो घर में खाती ये बन रहा है, उसकी विशेष उसका महत्व ऐसे से नहीं बनाया गया, इसमें दया बनी, दया काम करती है। और रोटी सब्जी का अच्छा खा के आप बीमार हो गए हो, बजारों को देख के बनाया जाता, जरा प्रसाद खा के देखो, हमारी बीमारी चली जाए, परेशानी हट जाए, इसलिए प्रसाद बनाया गया। और प्रसाद हिंदुस्तान का विश्व कोई नहीं मानो, चैलेंज के साथ कहता हूँ, विश्वास कोई नहीं, प्रसाद कोई बना ही नहीं सकता। प्रसाद वही बनाएगा जिसने अपने गुरु के वचनों पर चलकर गुरु के आदेश का निरंतर पालन करता है। वो अपनी गुरु की दुआ और दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता, गुरु की दया सकता, ये कोई नहीं कर सकता, ये दया करे। लेकिन दया कर उनकी याद, उनके वचनों की याद, उनके आदेश की याद, जब ये सब आप ध्यान में रखोगे, इसी तो लोग कहते हैं कि प्रसाद खरीद के ले आओ, बनाना किसको मालूम है? प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता, और हिंदुस्तान में कोई नहीं। मैंने चैलेंज के साथ मैंने शायद कहा आप प्रसाद ले जाइए, इसका प्रयोग करके देख लेना, लेकिन वैसा कार्य हो, गुरु आदेश पालन करोगे तो बगैर परहेज के दवा नहीं काम करती, परहेज तो आपको करना ही पड़ेगा। बाद में आप शिकायत करते हो, मेरे सुनने वाले नहीं, परहेज कर लिया, गारंटी है ऐसा करो। जय गुरुदेव। गुरु की दया से उन्हीं की प्रेरणा हुई, उन्हीं का संकल्प पता है कि एक जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय का एक संकल्प था अंदर, सबसे बता दिया हमने लोगों पावन पवित्र भूमि पर जहाँ 88,000 ईश्वर ने तपस्या की है, उस भूमि पर जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल हिंदी संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण हुआ है, उसकी तैयारी। और वो ऐसा होगा जो शायद गुरुकुल पद्धति से जो व्यवस्था आगे लागू हो रही है संस्कृत और हिंदी के द्वारा, ये सारे विश्व में प्रसारण होगा। लेकिन किसी चीज की शुरुआत तो होने तो फैलेगी। अगर सूरज पूरब में न निकले तो चारों दिशाओं में नहीं जा सकता प्रकाश। इसी तरह से किसी न किसी तो भूमि पर कोई न कोई काम होना चाहिए। मैंने ये अंदर में प्रेरणा उठी है, गुरु की इतिहास क्या कराना चाहते हैं, कैसे कराना चाहते हो तो स्वयं जाने जिन दे जनाई,
भाई जानते जानेंगे वही जिसको जाना होगा। अचानक हमारे अंदर उठी, मैंने किसी से पूछा नहीं था, ना कोई परामर्श लिया। मैंने केवल लोगों से कहा कि ऐसी एक अंदर में प्रेरणा जाग रही है कि जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल हिंदी संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किया जाए। आगे आने वाले भविष्य में बहुत ही आवश्यकता है। और ये कहीं नहीं है, कहीं नहीं। नैमिषारण्य इतना पुराना प्राचीनतम तीर्थ है, छोटे छोटे गुरुकुल हैं, 10-10, 20-20, 25-25 बच्चों, लेकिन महाविद्यालय। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे काम की नींव पड़े जो सारा विश्व गुरु की महिमा से वाकिफ हो जाए, गुरु की प्रशंसा लेकर जाए और पता चल जाए कि सदगुरु क्या है। इसलिए मैंने इस बात का संकल्प लिया हूँ और आप सबको बता रहा हूँ। लोगों ने कहा बहुत बड़ा काम है, कैसे पूरा होगा, ये विषय हमारा नहीं है और हमारी चिंता का विषय भी है। मैं चिंता क्यों करूं? जिसने प्रेरणा दी है वो पूरा करेगा, उसका काम है। लेकिन हमें आपको तन्मयता के साथ लगना है, क्योंकि कुछ न कर सको इतना बड़ा एक काम हो जाए, कितने युगों तक चलेगा, कितना बड़ा परमार्थ है। इतने लोग हो, थोड़े थोड़े सब थोड़ा थोड़ा, तो ज्यादा नहीं करना। अब तो करोड़ों लोग, मैं पहले अकेले ही था, अकेले इतना बड़ा जन्म इकट्ठा किया। अब तो बहुत लोग हो, अब करने में कितनी देर लगेगी। सबसे खड़े हो जाओ विश्वास के साथ, सब मुझे पूरा विश्वास है। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाओ आप लोग, खड़े हो जाइए। देखो जितनी देर तुम्हारे खड़े होने पर है, कितनी देर है, बस इधर कोई देर नहीं, सब इधर ही देर आपको। आप जब खड़े नहीं होगा तो चलोगे का, और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे का। जाने विषय है, हमेशा खड़े हो, अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान कार्य के लिए खड़े हो जाओ। और जब बैठो तो भजन पूजन के लिए बैठो और झुको वहां जहां कुछ मिले। ये 3 चीजें, ये 3 चीजें जीवन की बड़ी स्मरणीय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इस बात को मद्देनजर रखो। अब इंसानों के बस का कोई काम नहीं, क्या राजनीति हो क्या चाहिए, इस बात को मिल जाता है। अब ये काम प्रभु का है, प्रभु की सारी सत्या है और प्रभु स्वयं बड़ा काम करे। हमें आपको केवल खड़े रहने की, काम करने वाला कहे कोई ना करेगा कोई और है, इसको हमेशा ध्यान दें। अब आपको प्रसाद देंगे, सत्संग का प्रसाद, उधर वो भंडारे दोनों प्रसाद आपके लिए रखे गए। इस सब लाभ से आप वंचित कर जाओ, जबकि कहीं चले जाओ प्रसाद पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं मानता, कहीं चले जाओ। और मैंने 12 वर्ष पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के प्रसाद बांटा, कोई गरीब कोई गाँव पूछा छोड़ा नहीं।
जहाँ पर प्रसाद पहुँचाया हो, क्योंकि आगे का समय महापुरुषों को इशारे से क्या दिमाग खराब है, और खराब समय से बचने के लिए आप कुछ न कुछ जीवों के हो जाए। ये प्रसाद कुछ मेरी शरारती को आदत भूमि से प्रसाद बनाकर निकला पूरे हिंदुस्तान में, और यहाँ भी लेके आया मिलेगा। जय गुरुदेव। सतयुग को लाएंगे, कलयुग को कौन लगाएंगे, विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे, इसी की जरूरत है। आज देश समाज परिवारों में इसी की आवश्यकता है, और ये आज है तो सब कुछ है, लेकिन जो चाहिए वो तो है नहीं, जो नहीं चाहिए उसके पीछे दौड़ रहे हो। परेशानी का कारण यही है कि हम अच्छाई सच्चाई को समझ नहीं पाए, जानते भी नहीं है। अगर कोई अच्छी सच्ची बात बताए तो मानते भी नहीं। ये दो कारण है जिसके कारण दुख मुसीबत आपत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही। अभी क्या आगे और बढ़े, बहुत मुश्किल हो जाएगी जीना, मुश्किल से रोटी पाएंगे आप। इतना समय खराब आ गया, अगर संत महापुरुषों के वचनों को न माना गया तो समय बहुत पहले भी कहा गया था। अभी महात्मा समझा रहे, बता रहे, सब तरह से माफी दिला रहे। अगर तुमने उनको वचनों को न माना, न विश्वास किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे पर थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा नया सेकेंडों में कर दिया। सेकेंडों में क्या बचेगा? एक एक इंच पर झगड़ा करते हो, एक एक रुपए के लिए झगड़ा करते हो, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारा भविष्य कहाँ जा रहा, आगे कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा, आगे तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, ये कुछ पता है आपको? इसीलिए गफलत की नींद मत सो, थोड़ा होश में आ जाओ। समय बदलने जा रहा, परिवर्तन कगार पर है। जय गुरुदेव।